में हमारे यहाँ बड़े, क्योंकि पिछले एक बर्फ हुई है, उम्मीद है कि उतनी नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है पूरे लोलाब में लोलाब दो पार्ट्स में है सर, एक साउथ लोलाब और नॉर्थ लोलाब। जो ये स्कीम्स हैं, सोर्स जो हमारे पास है उतना बेहतरीन नहीं है, लिहाजा इसके लिए एक मेगा स्कीम, दो मेगा स्कीम्स की ज़रूरत है। इसमें मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि उसके लिए जो है, जो वुलर लिफ्ट स्कीम अगर जो है उसके लिए DPRs के लिए अगर ये मुझे यहाँ पे एश्योरेंस देंगे। आपकी बात आ गई सर, इसमें शक नहीं है कि एक नेशनल चैलेंज जल्द हमारे डिपार्टमेंट का उसको सामना हम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में सर मसलसल ड्राट की वजह से और फिर जो अचानक सैलाब और तूफान और फ्लड्स की वजह से हमारी स्कीमें काफ़ी डिस्टर्ब भी रही हैं जम्मू कश्मीर में। सर, दूसरा सिद्र ज़रीफ़ी ये है कि दिल्ली से हमें अभी नॉट इवन सिंगल पेनी हमें मिला है JJM में। सरकार को बनाए हुए इधर से भी कहा जाता है कि 1.5 साल होने को हैं, लेकिन 1.5 साल में सर JJM में एक पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें नहीं मिला। 2 बार मैं यूनियन मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई है, एक बार मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, इन्होंने भी टाइम निकाला और हम वहाँ गए मिले, लेकिन अभी तक वादा हूर है इसमें। लेकिन मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने भरपूर मेरे इस डिपार्टमेंट की मदद की है और डिफरेंट स्कीम्स हमने बाई दिस वे एंड दैट वे हमने इंट्रोड्यूस की इस सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए। और इनके डिस्ट्रिक्ट में भी मोर देन 6 करोड़ रुपया जो है हमने रिलीज किया अंडर न्यू स्कीम्स। और इनका जो अपनी कंस्टिट्यूंसी है लोलाब में 3 करोड़ 3 लाख रुपया जो है न्यू स्कीम्स के लिए दिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा जो मुश्किलात हैं रूरल और पहाड़ी एरिया में, वो उसमें कमी बहुत शॉर्टेज है अभी इस सारे सिस्टम की। इसको पूरा करने के लिए सर मैं ये गुजारिश करूँगा जनाब की वसादत से कि जो इनका इश्यूज हैं वो हम एग्जामिन करेंगे और जो इन्होंने न्यू स्कीम्स के लिए ये कहा है मैं उसका डिपार्टमेंट को डायरेक्शन भी दूंगा और मैं उसका DPR मंगवाता हूँ और उस पर इंशाल्लाह काम करूँगा। सैफुल्लाह साहब। सर ये क्वेश्चन जो है ये ओवरऑल हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी की किल्लत है, पीने की पानी की किल्लत है। इसमें 2 वजह है। एक तो जो JJM के तहत स्कीम्स उठाई गई थी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 90% स्कीम्स ऐसी हैं जो बंद पड़ी हुई है, जिन पे काम नहीं हो रहा है। उस वजह से तकरीबन पूरा डिस्ट्रिक्ट पानी के बगैर इस वक्त है, पीने के पानी। और उससे ये भी हुआ जो हमारे पास पुराना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जो भी पुरानी स्कीम्स थी, उन पुरानी स्कीम्स को हटाकर नई स्कीम जो JJM के तहत बनाई गई वो इनकम्प्लीट। न पुरानी वाली स्कीम्स चलते हैं, न अब नई वाली स्कीम्स चलते हैं। इस वजह से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा गाँव है जहाँ पे पानी की किल्लत नहीं है। मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पहले भी ये गुजारिश की थी। फिलहाल इतना ये कर सकते हैं, JJM के तहत जो स्कीम्स आपने ली हैं उन स्कीम्स को आप शुरू करवाइए, उनसे फिर स्टार्ट करवाइए ताकि वो कंप्लीट हो जाए। उस वजह से बहुत हद तक हमारी जो पानी की जो किल्लत है डिस्ट्रिक्ट में वो कम हो सकती है। ये मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से। ये सवाल है कुपवारा का। आप कुपवारा के बारे में अगर कोई आप कुपवारा के बारे में पूछा बेग साहब पूछे जरा इनको भी करी दो। आपके सवाल का तो जवाब आया। ऑनरेबल कुपवारा का सवाल है। पानी, हाँ भाई आप देखिए पानी का है लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया का सवाल है। इस पर आपका सप्लीमेंट, इस पर किश्तवाड़ का ये जो सवाल है इसमें वो अकामडेट नहीं। अच्छा आप बैठे मैं इसकी बात सुनूंगा मैं पहले इसकी एक तो मेंबर है ना ऑन इज लैंड, लेट हिम कंप्लीट। आप तशरीफ रखिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि
जो ये जल शक्ति का कंसेप्ट था, इसके बारे में पार्लियामेंट में खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हर घर जल, और इस कमिटमेंट के तहत एक बहुत बड़ी रकम वागुजार की गई सारी रियासतों को, और उसमें हमारी जम्मू और कश्मीर में थी। अब ये अपने लास्ट फेज में है, ये जो जल शक्ति है ये अपने लास्ट फेज में है। क्या ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ खड़े होकर ये स्टेटमेंट जो है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट थी हर घर जल, क्या ये यहाँ हाउस में खड़े होके ये बता सकते हैं कि जो उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट की थी, पार्लियामेंट में कहा था और पूरे मुल्क के साथ वादा किया था, उसमें जम्मू कश्मीर में कितने ऐसे घर हैं जहां पानी पहुंचा हो, उसकी एक रेशियो होगी, एक परसेंटेज होगी? क्या उनकी वो कमिटमेंट जो पिछली सरकार यहाँ थी एलजी साहब की क़यादत में, उन्होंने इस पर कितना काम किया है और ये उसको आगे लेके कहाँ तक पहुंचे हैं? हमें उम्मीद है कि जो ये फिगर्स दे देंगे आपको, उससे हम कन्विंस हो जाएंगे कि हर घर जल पहुंचा है। हकीकत इसके बरक्स है और वो ये खुद बयान करेंगे। थैंक यू सर। बताना चाहते हैं वैसे ये इंफॉर्मेशन जो मांगते हैं, वो जो आप सवाल आपसे पूछा गया है, शायद उसमें इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं इंफॉर्मेशन तो मैं आपको स्टॉप नहीं करूँगा। हाँ बताओ आप क्या करें, चलो उसको बोल दो। थैंक यू सर। सर, हमारे किश्तवाड़ की लिफ्ट स्कीम की मैंने डिमांड की थी। सर, हमारे वहाँ पे आज भी आए दिन प्रोटेस्ट होता है पानी को लेके, लेकिन लिफ्ट स्कीम को लेके कोई फंड अप्रूव ही नहीं हुआ अभी तक। सर, यहाँ पे बड़ी बातें चल रही थी, टेंडर हो गया, मुबारकबादियां चल रही थी, लेकिन पता नहीं मेरे वहाँ पे ये टेंडर क्यों नहीं होता, वहाँ पे क्यों नहीं पानी मिलता। सर, बड़ा दुख होता है। सर, एक और सवाल है पानी को ही लेके। सर, सरूड़ एरिया हमारा जो है पानी को लेके बिल्कुल डिफंक्ट है, वहाँ कोई पानी नहीं आता। सर, आज भी मैं वहाँ जाती हूँ, मेरी बहनें मुझसे सवाल पूछती है कि हमारे यहाँ पानी कब आएगा। मैं उनको कैसे जवाब दूँ कि सीएम साहब की साहब, ये आप सैफुल्लाह आप कर लें, बताओ। हमारे मीर सैफुल्लाह साहब, मैं गुजारिश करूंगा, बड़े सीनियर हमारे साथी हैं, तो इनकी जब इनका सवाल या इनके साथ जब मेरी गुफ्तगू होती है तो मुझे डिप्रेशन होने लगता है। बाकौल इनके के यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं इनको कहूँगा कि आप सीनियर आदमी हैं, थोड़ा हमारा हौसला अफजाई भी करें। मैंने पहले गुजारिश की कि इनके एरिए में 6 करोड़ और कुछ लाख, जो सही फिगर मुझे नहीं है, 6 करोड़ 75 लाख रुपया जो है, मैंने पहले भी गुजारिश की कि मैं ऑनरेबल डिप्टी अपने सीएम साहब का, अमरुद्दुल्ला साहब का नहायत ममनून हूँ कि उन्होंने हमें हर वक्त सपोर्ट की, हमारी मदद की। डिपार्टमेंट बिल्कुल बैठ गया था सर, इसमें कोई पैसा नहीं आ रहा था, तो हमें यूटी सेक्टर से जो पैसा मिला, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डालने की कोशिश की। मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि जो पैसा आपकी डिस्ट्रिक्ट में है, 6 करोड़ 75 लाख रुपया जो है लगभग इनकी डिस्ट्रिक्ट में हमने दिया हुआ है, और उसको ये इस्तेमाल करें। मैंने डिपार्टमेंट को ये क्लियर डायरेक्शन दे दी कि जिस डिवीजन से, सब डिवीजन से पैसा जो है आप सरेंडर करेंगे, लैप्स करेंगे, वो डिवीजन, वो चीफ इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं ये गुजारिश करूंगा तमाम ऑनरेबल एमएलए हजरात, इधर भी जो बैठे हैं उधर भी बैठे हैं, कि आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा ये आप मॉनिटरिंग कर लें। अभी हमारे पास टाइम है, जो पैसा हमने दिया हुआ है कम से कम वो सरेंडर नहीं होना चाहिए। तो मैं ऑनरेबल जो हमारे सीनियर साथी हैं, इनको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इंशाल्लाह इनकी हर बात पे अमल होता है, और मैं जो इन्होंने कहा उसके जवाब में मैंने ये इनको कह दिया है कि जो पैसा दिया हुआ है उस पर भी थोड़ी नजर रखें। दूसरा, ऑनरेबल एमएलए बेग साहब ने फरमाया कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, अब वो मेरे पास अथॉरिटी तो है नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का यहाँ खड़े होके उनके बिहाफ जो है वो यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे पाऊँ। और दूसरा ये है कि ऐसे भी हमें दिल्ली वालों के कॉल ऑफ फेल का उनका तजाद ही रहता है, उन पर एतवार तो है नहीं। तो मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश, तो वो अथॉरिटी तो मेरे पास है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कहना था हर घर जल, तो ये तो 2024 में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि नेशनल लेवल की ये स्कीम थी। और ये जो हर घर जल जो मिशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये प्रधानमंत्री साहब का है। आप उन्होंने
अपने मिशन को, आपने इस जो उनकी जो अनाउंसमेंट है हर घर जल, वो कहां तक इसमें देने में कामयाब होते हैं सर, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा ऑनरेबल एमएलए बेग साहब से कि जो इनके एरिया की जो प्रॉब्लम है, पहले भी हमने कुछ एड्रेस करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी जो इनके इश्यूज है वो एग्जामिन किए जाएंगे और उस पर इंशाल्लाह काम किया जाएगा। जो हमारे जमशेद साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं, जो इनका की ऑब्जर्वेशन हैं, जो इनके खदशात हैं, वो एग्जामिन किए जाएंगे सर। अगर वहाँ कोई सेविंग है तो जो इम्पोर्टेंट इनके प्रोजेक्ट है उसमें हम इंक्लूड करेंगे और इनकी जो एरिया की सेविंग होगी उन कोशिश करेंगे हम वहीं लगे। उस मैडम के सवाल में कुछ बता एक मिनट बैठे ना आप, ना पहले उसका सवाल आया, कुछ कह सकते हैं वो जो किश्तवाड़ से है हमारे एमएलए, वो सवाल उसने पूछा, उसका सवाल है आपके पास इंफॉर्मेशन ये जो किश्तवाड़ के बारे में पता था, मैं जवाब करता हूँ, इशू रखे। ये एक सर में ये यार उधर बात करो ना, बाकी मैं तो जवाब देना है, मैंने तो जवाब देना है। आपका सवाल जो है वो इस सवाल जो है ना, जो असली सवाल है, इससे वो फ्लो नहीं होता। सवाल है सप्लीमेंट्री होना चाहिए, फ्लो मेन क्वेश्चन से। कुपवारा के सवाल में किश्तवाड़ अकोमोडेट नहीं हो सकता। आपको मैं टाइम दे दूंगा, इनकी ग्रांट्स आएंगी, तब आराम से आप बोले और इनसे जवाब हम ले लेंगे। बस मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब सवाल पूछे, सर 1341 मिनिस्टर इंचार्ज RDD। देखिए एक मिनट जवाब देना यार, एक मिनट जवाब देना यार, मैंने जवाब क्या देना, मैंने जवाब देना, बैठिए एक मिनट बैठिए सर, आप बैठिए, मैं गुजारिश करूँगा सर मैंने दूसरा सवाल उठाया, सर मैं जवाब अब जवाब देने की जरूरत है। उठे जावेद साहब। Sir, AQ number 1341, Part A, sir. Yes, the survey has been conducted to identify landless, houseless families out of the permanent waiting list prepared under PMAYG phase first, which has totally been saturated as on date in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The district-wise details of the landless, houseless families identified for allotment of 5 mulras of land have been attached here with as Annexure A, and beneficiary-wise list of District Kulgam who have been allotted land is attached here with Annexure B. Urban housing, urban development. बड़ा जबरदस्त जनाब जवाब है इसमें। सवाल है, मैं इनका ही एहतराम में ये कहता हूँ, पड़ा हुआ तस्वुर किया जाए, चले पड़ा हुआ बच तो जाए। जनाब, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस सवाल को बगौर जायज़ा लेकर मेरी गुजारिश है कि इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डील करना चाहिए था एसेंशियली, लेकिन और जवाब में भी ऐसा ही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और उनके साथ उनके लिए छत की जिम्मेदारी को भी संभाला जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, लास्ट ईयर ही इलेक्शन से पहले, लास्ट ईयर मीन्स इलेक्शन से पहले ज़मीन नहीं है, लेकिन वो उनके पास सरकारी ज़मीन पड़ी है कुछ, उसको अलॉट करने का सवाल है। प्लीज मैंने आपकी खातिर ही इनको कहा कि मैं पड़ा हुआ तस्वीर कर, ये सवाल मैं ये चाहता हूँ, गाँवों में शहरों में काश्तराई की लैंड और कॉमन लैंड, उस पर जो
जिनको हम नानगार कहते हैं कश्मीरी में, लैंड पुअर, हाउसलेस, मुख्तलिफ दलित के साथ उनका ताल्लुक है, या मुख्तलिफ जो नानवाई है, कुमार है और जो कास्ट्स हैं उनका ताल्लुक है, सोशली डिप्राइव्ड कास्ट्स का ताल्लुक है। मुझे ये बताइए, उनको ये एश्योरेंस हमें मिले कि उनको इविक्ट नहीं किया जाए उस जमीन से जिस पर वो पहले ही काबिज है। मैं बड़े लोगों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ लैंड पुअर, लैंडलेस, जिनके पास और कोई जमीन नहीं है। सर, इनको हम कश्मीरी में जो कहते हैं मोची या जो भी, उनके पास है क्या? और अगर उनके पास कुछ जमीन है उसको भी इविक्ट किया जाए इस नाम पर, आपके पास ये है वो है। मेरी गुजारिश है सरकार की तरफ से एश्योरेंस मिले कि वो उनको इविक्ट ना करे, या जो भी इविक्ट करने की कोशिश कर ले उनको उस बारे में रोक करने की कोशिश हो। ये आपका सवाल आगे। हाँ स्पीकर सर, ये इन्होंने पॉलिसी के हवाले से बात करी है। जहाँ तक रूरल डेवलपमेंट PMAY का सवाल है, आपने कहा था कि जो आपको हमने बतौर जवाब में दे दिया कि लैंडलेस लोगों को हम किस तरह लैंड देते हैं, और इसमें सर ये है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनका काम ये होता है आइडेंटिफाई करना। वो जब सर्वे करते हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं लैंडलेस को, वो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास चली जाती है टू आइडेंटिफाई किन किन के पास लैंड अवेलेबल नहीं है। अब ये होता है कि बहुत सारे लोगों के पास लैंड उनके वालिदैन का होता है या उनके जो फोर फादर्स का होता है, उसकी इनहेरेंट लैंड है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, उसमें दिक्कत होती है। जो केसेस हम यहाँ से रिकमेंड करते हैं, बेशतर केसेस उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। अभी हम वी आर अवेटिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सैंक्शन आई नहीं है। जो ही आ जाएगी कोशिश हम, उसके बाद जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज को कहा जाएगा कि आप अपने हिसाब से देखिए, जिन जिन के पास लैंड अवेलेबल नहीं होगा उनके लिए लैंड अवेलेबल करवा जाए, जो रेवेन्यू की पॉलिसी हमारे पास है, और जिनके पास होगा उनको उसमें लाया जाएगा। ये एक सवाल है, यही मेन सवाल इनका है। ये कहते हैं कि हाँ सर, आपके जवाब जमीन देने का, मकान देने का वगैरह वो सब कुछ ठीक है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करता हूँ। मैं फिर ये दोहराऊंगा, अभी आपने जो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है, ये गिर जाती है, नीचे ही रखो। तो इसमें एक गांदरबल है जहां सिर्फ 9 केसेस को अप्रूव किया गया है और रेवेन्यू अथॉरिटीज ने 252 केसेस को रिजेक्ट किया है। जम्मू में 133 और इसी तरीके से कठुआ में, किश्तवाड़ में और राजौरी में 1162 उनको भी रिजेक्ट किया गया है। माय पॉइंट इज दिस, देखिए यहाँ सर आपको मालूम है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, यहाँ एक लैंड ग्रांट्स एक्ट बना था 1960 में, जिसको हम हिस्टोरिक कहते हैं। नॉट दैट एक्ट इटसेल्फ, दैट वाज द समरी ऑफ, दैट वाज द सम अप ऑफ व्हाटएवर हैज बीन डन अर्लियर थ्रू लैंड रिफॉर्म। उसको एबॉलिश किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब यूनियन टेरिटरी बनी, जिसका नतीजा यही है कि आपके भी गवर्नमेंट का भी आदाद शुमार है, यहाँ एवरेज लैंड है एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न। यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, एवरेज लैंड है वो है 3 कनाल, सरकार कहती है 4 कनाल। 4 कनाल भी मान ले बहुत कम है, वो जम्मू में भी, किश्तवाड़ में भी, हर जगह पर, और कश्मीर में भी ऐसा ही है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ऐसा हुआ कि आप कोई भी आ सकता है। अभी कल उमर साहब ने कहा और सही कहा, जो वो एक टेक्निकल चीज़ है, 370 अभी मौजूद है। सर, मौजूद हो गिनती में, लेकिन सबस्टेंस में दैट हैज बीन एब्रोगेटेड, दैट हैज बीन एन असॉल्ट, दैट हैज बीन एब्रोगेटेड, दैट्स व्हाट माय बिलीफ इज। इस वजह से मैं सिर्फ यही मिसाल देता हूँ, जहाँ तक लैंड क्वेश्चन का ताल्लुक है, विच रिमेन्स, विच मैं पूछ रहा हूँ, सवाल पूछे। मैं वही कहता हूँ, जहाँ तक लैंड का ताल्लुक है, उसके जो राइट्स हैं यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए थे, वो थे पहले, उनको एबॉलिश किया गया। मैं इस वक्त यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार
इस बात को यकीनी बनाएगी जिस लैंड पर कास्टराई लैंड वगैरह लैंडलेस लोग बैठे हैं उनको इविक्ट ना किया जाए, ये मेरी गुजारिश होगी। स्पीकर सर, तारिक आमी साहब मजमूई तौर मुतमईन है, जो उन्होंने कहा था उसका हमने जवाब दे दिया था। इनका ये जो खदशा है वो ये है कि ये इज्तिमाई तौर उन लोगों के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। इनका सवाल है, जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, मैं सवाल के हवाले से ही जवाब दे दूंगा सर। PMAY में जो बेनिफिशरीज होते हैं सर, जिनके पास कोई लैंड नहीं, वो आइडेंटिफाई करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम जब सर्वे करते हैं, हम लिस्ट अपनी कंपाइल करके पूरी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास जाती है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो हमें बताएं कि किसके पास लैंड है, किसके पास नहीं है। उनको हम लैंड अवेलेबल करते हैं उसी रेवेन्यू में जहां पर वो होते हैं। और जहां किसी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, बेशक वो अलग रहते होंगे बाप से अलग, मगर वालिद साहब की प्रॉपर्टी है 2 कनाल 3 कनाल, उनको इस खतरे में नहीं आते। हम इसीलिए जो हम लिस्ट यहां से भेजते, जिनका इसने जिक्र किया कि हमने कहीं 200 के करीब हमने लिस्ट भेजी, जब उसकी वेरिफिकेशन हो गई उसमें जो है 250 है रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है वालिद साहब के नाम पर, कहीं 1 कनाल कहीं 1.5 कनाल। और रेवेन्यू पूछे सर AQ नंबर 1150। मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। Sir, AQ number 1150, housing projects taken up by SDA during last 3 years. Number 1, Shehjar Heights. SDA is constructing Shehjar apartments along with National Highway Bemina bypass on estimated cost of rupees 84.78 crores, wherein 112 flats are being offered to the general public. The applications have been invited on www.jkhm.in and the last date is 20th February 2026. The project is expected to be completed within 24 months, that is 2007 up to 2008. इसको हम पढ़ा हुआ तस्वुर करेंगे, लंबा है। यहाँ स्लैंग में बात होती है, अगर वो लैंग्वेज स्पेसिफिक बात करोगे तो कुछ लोग बोलते हैं सर के ऊपर से गया। जनाब, एक पार्ट सवाल का ये है कि कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कंसीव किए गए हैं लास्ट 3 इयर्स में, अंडर एग्जीक्यूशन कितने हैं, कंप्लीट कितने हैं, टाइम फ्रेम क्या है। मंशा वही है सवाल का। दूसरा सवाल है स्पेसिफिक टू PWS, वीकर सेक्शंस के लिए कितने प्रोजेक्ट्स हैं। इन्होंने SD और JDA में 10 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है। जनाब, सॉरी टू से दिस कि कैजुअली जवाब दिए गए हैं, इन कैजुअल मैनर, सिवाय शहजार प्रोजेक्ट के कहीं भी एक जगह मेंशन नहीं है कि कब तक, चाहे DPR की बात हो, चाहे कंसेप्शन की बात हो, चाहे एग्जीक्यूशन की बात हो, एक भी जगह नहीं। जनरलाइज करके यहाँ ये प्रोजेक्ट है बस, वहाँ वो प्रोजेक्ट है बस। दूसरी बात जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स के लेके पूरा कॉन्सेप्ट जो है हाउसिंग कॉलोनीज का, वो है जनाब पॉलिसी बेस्ड होना चाहिए टू मीट द सोशल नीड। एक तो वीकर सेक्शंस की, दूसरे जनरल पब्लिक की सुविधा, उसमें खास तौर वो एक अनप्लेजेंट ट्रेंड है, लेकिन है जो माइग्रेशन होता है, जो अर्बनाइजेशन होती है, उनके लिए हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं। हाउ नॉन सीरियसली द इंटायर सोशल नीड इज बीइंग टेकन, किसी को दिया गया है। आप कुछ बोलना चाहते हैं?
सर, एक तो अगर सवाल सही तरीके से पढ़ा जाए, जो भी ऑनरेबल मेंबर ने इसमें पूछा था वो हमने जवाब दिया है, लेकिन जो ये सैटेलाइट टाउनशिप श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर जो DPRs ऑलरेडी सबमिट हुए हैं और उन पे रखी गुंड अक्षा जो है वहाँ पे भी काम जल्दी से है, शुरू हो जाएगा। सर, सारा जवाब आया हुआ है। और जो बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, उन बोर्ड मीटिंग्स के जो डिसीजन हुए हैं वो भी ऑलरेडी उसका जिक्र किया गया है। इसी तरह आपने EWS, पहले जिनका सवाल ऑनरेबल मेंबर का है वो तो है नहीं, लेकिन अब ऑनरेबल मेंबर निज़ाम साहब कोई ना कोई इसमें जो ऑलरेडी जवाब है उसी में कोई ना कोई सप्लीमेंट्री ढूंढ रहे हैं। हमने जो है 3 साल का पूरे डिटेल्स आपको दे दिए हैं, वो जवाब से आपको मुतमईन होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कुछ और सजेशंस हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। उन पे एक सेकंड और जो भी आपने यहाँ पे सजेशंस दिए हैं उस पे भी गौर किया जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। और जहाँ तक प्रोजेक्ट्स का काम है, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कितने साल में टाइम पीरियड जो है वो ऑलरेडी मेंशन किया गया है इसमें, इतने टाइम पीरियड में वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पूछिए। निजामुद्दीन साहब, डिफेंडिंग द मिनिस्ट्री। देखिए, हम एफिशिएंसी चाहते हैं, सजेशन हमारी वही है, लोगों के हित में काम होते हैं। वायर वी प्रपोज आर पॉइंट आउट सर्टेन थिंग्स, लेकिन आज नहीं, चलो सजेशन के ही पहलू में ले लो। यू हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू बी एफिशिएंट। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? चलिए, आप तकरीर मत करो ना, आप तकरीर की बात। लेकिन जो उन्होंने कहा, मैंने यहीं से बोला कि शहजार और इसके बगैर कहीं टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। मेरी सजेशन रहेगी, जो प्रोजेक्ट्स अंडर हैंड लिए, एक तो वक्त पे उनको पूरा करो। दूसरी अर्जदाश्त ये रहेगी, जहां कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, सर्टेन हाउसिंग कॉलोनीज ऑलमोस्ट कंप्लीट सीम टू बी अबंडन बिकॉज पोजीशन नहीं दिया गया। वटपोरा, बांडीपोरा में, मेरे गांव में है हाउसिंग कॉलोनी, वहां माइनिंग की लूट हो रही है दीवार के अंदर। लेकिन गो हैव एन इंस्पेक्शन एंड सी हाउ द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड। चलिए, आप मुबारक साहब। सर, ये जो सवाल है, जैसे आपको मालूम है कि श्रीनगर शहर में हाउसिंग की प्रॉब्लम है, लोगों की बड़ी मुश्किलात हैं, और हमारे जो लोग हैं वहाँ श्रीनगर शहर के एक मकान में 4-4, 5-5 फैमिलियाँ रहती हैं। और मुझे पता है कि ऑनरेबल CM साहब बड़े सीरियस है इस इशू को सॉर्ट करने में। लेकिन एक दो इशू है कि हमारे इतनी ज़मीनें नहीं है कि हम कॉलोनियाँ बनाएंगे ज़्यादा। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के डिपार्टमेंट है कि जो मल्टी स्टोरी हाई टावर बिल्डिंग्स, अगर वो 10,000 किसी जगह ये बनाएंगे और उसमें हम दे सकते हैं लोगों को, छोटे छोटे फैमिली या 2 सेट के 1-2 कमरे, 1 किचन वगैरह, ऐसे वो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक इशू मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। शेर कश्मीर ने ये कॉलोनियाँ बनाई, भीमना वगैरह, बागी महताम, चनी हिम्मत, चनी रामा, तुरकोटा नगर, लेकिन इनका लीज खत्म हो गया है। क्योंकि मैंने देखा कि जो मकान, जो प्लॉट अलाट किया गया है 4 मरले का या आधे कनाल का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या 1 कनाल के लिए, वो जाते बैंक के पास, मेरी बात सुने, वो जाते यूआर फाइनेंस मिलेगा, वो जाते हैं बैंक के पास लोन के लिए, उनको नहीं देते हैं, कहते हैं आपका लीज खत्म हो गया है। ये एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जहाँ भी कॉलोनी गवर्नमेंट की कॉलोनियाँ हैं जो लीज खत्म हुआ 40 साल का, उनको आगे और लीज करा। लेकिन आई एम टेलिंग ओनली अबाउट द हाउसिंग पीपल। चलिए, आपकी सजेशन आ गई। सैफुद्दीन भट्ट साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। AQ नंबर 263, मिनिस्टर इन चार्ज टूरिज्म। 263A. Yes, sir. It is a fact that the internationally known tourist destinations Dotpatri, Tosamadan and Yusmarg have remained closed for tourist activities for the last 9 months owing to security-related considerations. Part B. Yes, sir. The prolonged closure of these tourist destinations has adversely affected the local economy, thereby impacting the livelihood of ATV operators, vehicle owners, ponywalas, stall owners, guides, and other stakeholders dependent on tourism activity in these areas. C. Yes, sir. The continued closure caused distress among local youth, including those who had availed loans
from various financial institutions for running tourism-related businesses in the said destination. Part D. The matter regarding reopening of Daut Pathri, Tosa Maidan and Yusmarg involves security considerations which is beyond the mandate of the Tourism Department at present. A DO letter from Honorable MLA Khan Saab in this regard has been forwarded to Deputy Commissioner Budgam by letter number TSM-TDA 51 of 2021 dated 29/10/2025 for appropriate action. E. Due to the unfortunate incident at Pahalgam and the consequent restrictions imposed by the district administration, the snow skating games at Daut Pathri could not be organized. F. The gondola ropeway project at Tosa Maidan has been proposed by PWD R&B Department through National Highway Logistics Management Limited under the Parvatmala scheme as conveyed by Government Order number 373 PW R&B of 2023 dated 6/9/2023. थैंक यू सर। मैं इससे मुतमईन नहीं सर, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सीएम साहब से, मैं इसके जवाब से मुतमईन। इनके हाथ में ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मैटर है, मगर मसला ये है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी भी और ब्यूरवा की भी, ये तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज का एक बर्निंग इशू बन गया है। ये तीन डेस्टिनेशंस हमें वहाँ पर इस वक्त लोग स्ट्रेस में हैं। अगर कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एटीवी वालों को बैंक लोन ने उनने 8-8 लाख 7-7 लाख 10-10 लाख लोन लिया है, घोड़े वालों ने, होटल वालों ने, तो उस लोन के पीछे गवर्नमेंट पड़ी है। कोई रिलैक्सेशन उनके लिए हो जाए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर बैंक को डायरेक्शन, या उन्होंने ये लिखा है डीसी साहब को हमने कहा है कि आप ये कर दीजिए रिव्यू, इसमें जवाब से इनके मुतमईन की इनके हाथ में, मगर डीसी साहब टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो केस को रिओपन ही नहीं कर रहे हैं। उसको मैंने 3 चिट्ठियां लिखी, पर्सनली गया वहां पर, वो कह रहे हैं एसएसपी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी ये वो करेंगे, इसमें स्टार्टअप क्या करेंगे। तो एक ही गुजारिश है कि अगर गवर्नमेंट से कुछ हो सकता उनके लिए रिलीफ का कुछ, तो सीएम साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो पॉसिबल है कुछ उनको लोन में कुछ रिबेट या कुछ। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब का कहना बिल्कुल सही है और हमने जवाब में इस चीज़ को तस्लीम किया है कि वहाँ इस क्लोजर के वजह से लोगों को एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है वो पहुंच चुकी है। ये सही है कि क्लोजर का ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट से आता है, लेकिन ऑनरेबल एमएलए साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डिसीजन जो है वो डीसी नहीं कर सकता, न एसएसपी कर सकता है। ये उनके लेवल से बहुत ऊंचा है जहां पे ये फैसले होंगे। मैंने कल ऑनरेबल एलजी साहब के खुतबे के जवाब के दौरान यहाँ कहा था कि होम मिनिस्टर साहब के मुलाकात के दौरान मैं इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करूँगा कि जहाँ जहाँ टूरिज़्म के हमारे डेस्टिनेशंस बंद हैं उन्हें दोबारा खोल दिया जाना चाहिए ताकि सही मायने में टूरिज़्म वहाँ रिवाइव हो। लेकिन उसके साथ साथ जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने कंसर्न जताया और उन्होंने कहा कि हमें एक पैकेज के लिए जो है सोचना चाहिए ताकि थोड़ा सा हम उनको रिलीफ दें जिनको इकोनॉमिकली इस चीज़ का जो है नुकसान भुगतना पड़ा है, उस पर हम ज़रूर सोचेंगे। मेरी अच्छी बात है। नज़ीर अहमद खान साहब, नज़ीर अहमद खान साहब सवाल नहीं पूछ रहे थे। इससे पहले एक क्वेश्चन है बोलवाना नहीं, ये हमने पहला क्वेश्चन जो है वो पोस्ट डेफर किया है, वो डेफर किया है। सर क्वेश्चन नंबर 771, मिनिस्टर इंचार्ज GAD। Part A, posts in Gurez area are filled adequately as per the sanctioned strength and staff are posted in accordance with the prescribed rules and procedures. The government monitors staffing positions across all regions to ensure smooth functioning of offices and delivery of public services. Part B, while certain departments experience vacancies from time to time due to routine administrative reasons, there is no acute shortage of staff affecting overall functioning. The government is taking necessary steps to address vacancies and ensure smooth delivery of public services. Part C. In the current legal framework, recruitment to government posts in Jammu and Kashmir, including caste 4 posts,
is governed under the Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Rules 2010 and the rules framed thereunder. The Decentralization and Recruitment Act, as amended by the central government pursuant to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, vide SO 1229E of 2020 dated 31st March 2020, provides for employment on the basis of domicile defined under law legally resting on domicile criteria under the same framework. Part E. Recruitment to government posts is governed by the Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Act 2010 as amended by the central government pursuant to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, vide SO 1229E of 2020 dated 31st March 2020 and the rules framed thereunder. Under the said framework, eligibility for appointment is based on domicile of the Union Territory of Jammu and Kashmir and no specific area reservation is provided under the Act or the rules. सर, जैसे कि ऑनरेबल सीएम साहब को भी मालूम है, गुरेज एक ऐसा इलाका है सर, वहाँ क्लास 4 अगर बांडीपोरा से भेजते हैं, क्लास 4 सुंबल से भेजते हैं, सोनावाली से भेजते हैं, पहले दिन वो ज्वाइन करता है, यूँ ही उसका ऑर्डर निकलता है, उसके बाद वो पुलिस एंड प्रेशर लाता है कि मुझे वापस लाओ, और ऑनरेबल एमएलए वहाँ का सिफारिश करता है, कोई ब्यूरोक्रेट सिफारिश करता है तो वापस आ जाते हैं, ये पोस्टें खाली रहती है। मैं मानता हूँ इस वक्त यूटी के अंदर ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैं एक एश्योरेंस चाहता हूँ ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से कि जब ये स्टेट बनेगी और स्टेट बनने के बाद क्या गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेगी, जो प्रीवियसली वहाँ चल रहा था कि क्लास 4 उसी इलाके से भर्ती किया जाता था ताकि वो वहाँ रहे। सर, वो भी इंसान है सर, वो भी वहाँ के रहने वाले इंसान है कि ना उनको हम टीचर दे सकते हैं, ना डॉक्टर दे सकते हैं, ना इंजीनियर दे सकते हैं, फिर कैसे वो गुजारा करेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी मास माइग्रेशन जो गुरेज से होती है इसी वजह से होती है कि उनके पास मौजूद नहीं होता है स्टाफ। मैं मानता हूं सर, आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, आप गुरेज को मुझसे बेहतर जानते हैं। गुरेज का आपको इल्म है कि वो कंसिडर करके उसको दोबारा से लाएंगे। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में इस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाइपोथेटिकल आंसर ही दे दूंगा स्पीकर साहब। ऑनरेबल एमएलए साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस सिलसिले की ये बात कर रहे हैं वो हमारी पुरानी पिछली हुकूमत में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था 2010 के ऑर्डर के तहत, बिल्कुल इसी चीज़ को देखते हुए, चाहे वो गुरेज हो, टंगदार हो, मत्सिल हो, हमारे पाडर, दक्षिण मड़वा, दूर दराज इलाके जहां स्टाफ भेजना मुश्किल हो जाता है, लोग जाना पसंद नहीं करते, हम चाहते थे कि क्लास 4 जो है वहीं से लगे और वहीं पे काम करें। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगने के बाद ये सिलसिला जो है ये बंद हुआ। अब ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है जब रियासत होगी तब हम इस पे क्या दोबारा गौर करेंगे। बिल्कुल ना, इंशाल्लाह जल्दी रियासत होगी तो जल्दी इस पे गौर भी किया जाएगा। जरा ये मिनिस्टर साहब कुछ करेंगे। एजाज साहब, अरे 1240 ये कहाँ गया? डेफर क्यों हुआ ये क्वेश्चन? सर, सवाल का जवाब भी तो आ गया था, डेफर कैसे हो गया? ये हमने किया डेफर, आपने किया? इस पर रिक्वेस्ट आई थी, ये हमने डेफर नहीं किया, आपके लिए नहीं, ये ऑनरेबल मेंबर जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। रूल है अगर एक ऑनरेबल मेंबर जिसके नाम पर सवाल लगाया गया हो, अगर वैलिड रीजंस पर वो इसको डेफर कराना चाहे, ही इज नॉट हियर, उसका कोई बीमार है, ही इज आउटसाइड द स्टेट, ये कोई सजा नहीं हमने दे दी डिपार्टमेंट को, हमने उनकी रिक्वेस्ट मान ली। ऑनरेबल स्पीकर सर, AQ नंबर 1292। हाँ जी, मिनिस्टर इंचार्ज फॉरेस्ट। For AQ 1292, the district-wide details of stone crushers and hard mix plants in Jammu province granted consent to establish and consent to operate by the JKPCB during 5 years given as under Jammu, with effect from 1st January 2014, 62 and
14, Udhampur में 4, 27, 1 and 14, Rasi में 5, 14, 1 and 8, Rajouri में 7, 43, 4 and 17, Poonch में 10, 40, 1 and 13, Kishtwar में 11, 26, 1 and 6, Doda में 8, 32, 3 and 13, Ramban 4, 17, 1 and 6. Total consent to operate and consent to establish 72, 346, 19 and 115. सवाल लंबा है तो पढ़ा हुआ तस्वीर करेंगे, जवाब बहुत लंबा है। सवाल देना होता है सर। पहले भी मेरा जो ऑनरेबल मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया, मुझे सरकार को जवाब देने की इजाजत होनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि हमारी कंस्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा है। इसमें 1 घंटा लगेगा जवाब देने में। सर तो घंटा पूछे सवाल। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरा इस सवाल का लाने का मकसद ये है कि इन्वायरमेंट और जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए। सर आप देखिए, कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू ऑपरेशन, अगर आप फिगर्स देखेंगे, आप फिगर्स देख के हैरान हो जाएंगे कि बहुत डिफरेंस है। और कई जगह पे कंसेप्ट जो कंसेंट दी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट की, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो लग गया है क्रशर, वहाँ पे हॉट मिक्सिंग प्लांट लग गया है। और सर मेरे सवाल में मैंने इनको पूछा था कि अब जो नए नॉर्म्स हैं पिछले 2-3 सालों से, मैं समझता हूँ कि वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। सैटेलाइट से जो है वहाँ देखा जाता है और डिपार्टमेंट लिख रहा है कि पहले हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं थे सैटेलाइट के, लेकिन आप हैरान होंगे सर 2025 में ही एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 14 क्रशर और हॉट मिक्सिंग प्लांट लग गए। तो मेरी आपसे गुजारिश है सर, हम वहाँ पे जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इस तरीके से डिपार्टमेंट को रोक लगाइए। थोक के हिसाब पर ये बांट रहे हैं, परमिशनें बांट रहे हैं, और उसमें जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, वो हमें बार बार आके पूछते हैं। और सर आए दिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर दिन सर ये मीडिया में आया होता है। मेरी इनसे गुजारिश है, पहला सप्लीमेंट्री यही है कि इस पर क्या रोक लगाने जा रहे हैं, जो ये खुलेआम सर एक साल में 14 एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर पूरे स्टेट का फिगर देखेंगे आप हैरान ही हो जाएंगे सर। ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न सही मैं मानता हूँ, और जितने भी हॉट मिक्स प्लांट्स और क्रशर्स धड़ाधड़ लग रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, और मौसमी तगीर और तबदल और ये सब चीज़ें जो है इसमें अफेक्ट करती हैं। और इसमें मैं चाहूँगा कि क्योंकि इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट का ये है नहीं है कंट्रोल, इसमें माइनिंग भी है, इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हैं। मेरा अपना डिपार्टमेंट जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो है इंटरमिंगल्स होके ये इसमें एक तो मैं कहूँगा कि ओवरलैपिंग भी होती है, और दूसरा ये है कि एक टू जनरेट इनकम, तो सरकार का ये भी रहता है कि क्योंकि हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, तो हम ये कोशिश सरकार की ये रहती है कि जहाँ भी ऐसा कोई डिमांड आती है, कोई नौजवान कोई कंपनी हमारे सामने आती है, तो उसको एस्टेब्लिश करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्म्स को अडॉप्ट किया जाता है, हर सूरत में नॉर्म्स को अडॉप्ट किया जाता है। जहाँ तक इनका ये क्वेश्चन है कि सीटीई और सीटीओ में काफ़ी डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। और उसकी जानकारी के लिए मैं सर ये बताऊँ कि बहुत से यूनिट्स हैं जिनके लिए कंसेंट टू एस्टेब्लिश का ले लेते हैं, लेकिन वो यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, और क्योंकि वो बार बार फिर उसके लिए 5 साल के लिए कंसेंट दी जाती है, तो 5 साल में कई यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं, तो एक चांस दोबारा दिया जाता है। तो लिहाजा इस पे कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू जो एस्टेब्लिश्ड है, इसकी फिगर्स में जो वेरिएशन है वो इस लिहाज से है क्योंकि ऑपरेट जो है वो काम करते हैं, कंसेंट टू एस्टेब्लिश जो है वो हर आदमी लेने की कोशिश करता है, और बाद में
लोन्स वगैरह या दूसरी जो फैसिलिटीज उसमें उसको अवेलेबल करनी होती है वो ले नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से ये सारा जो सिस्टम है वो फ्लैप हो जाता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में ये इनके सवाल का जवाब तो यही था। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं दो चीज़ें ही चाहता हूँ। एक तो मिनिस्टर साहब इसकी एश्योरेंस दे कि जो नॉर्म्स में नहीं आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नॉर्म्स में नहीं आते हैं, क्या ये उनको क्लोज करेंगे, और जो इसके नॉर्म्स बनाने वाले हैं और वो इनको जो जहाँ पे गलत मिलेंगे क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सैटेलाइट के लिए 2025 में, तो अगर हम ये कहें कि 2025 में भी सैटेलाइट नहीं चल रहा है, मैपिंग नहीं हो सकती, तो फिर मैंने समझ नहीं है। मुझे सिर्फ इनकी एश्योरेंस चाहिए और उसके बाद हम ग्राउंड पे देख लेंगे फिर हम आगे क्या होगा। मेरे साहब का कंसर्न बिल्कुल सही है। जो मैपिंग और जो इस डिस्टेंस जो इससे पहले मैपिंग होता था, क्योंकि पहले जो है ये गूगल मैपिंग नहीं था। आप जो सिस्टम जो है साइंटिफिक तरीके से इसकी मैपिंग की जाती है और ये सही फरमा रहे हैं ऑनरेबल एमएलए साहब, जो इससे पहले जो मैपिंग हुई उसमें, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से आता था, एजुकेशन की तरफ से आता था, रेवेन्यू की तरफ से आता था, एजुकेशन फ्लड कंट्रोल की तरफ से आता था, रिलीजियस प्लेसेस की तरफ से आता था, तो लिहाजा उसमें ओवर फ्लैपिंग होती थी। तो उसमें ये रहता था कि कहीं गलत भी जो है वो हमें उसमें कंसेंट टू ऑपरेट या कंसेंट टू स्टेब्लिश उसमें हमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज जो गूगल मैप किया जा रहा है और मैपिंग की जा रही है, तो उसमें ये कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं हो सकती है। और जहाँ भी कहीं अगर कोई शिकायत अगर है ऑनरेबल एमएलए साहब को, उसमें अगर कोई हमारे सामने है, काम कर रहे हैं और